कल क्या किया था? रूट्स ऑफ पोलिनोमियल। लीनियर का बता दिया था। लीनियर रूट्स क्या होते हैं पोलिनोमियल के? ऐसा x जो इस पोलिनोमियल को क्या बना दे? ज़ीरो बना दे। ऐसा x जो इस पोलिनोमियल को ज़ीरो बना दे। तो डिग्री 1 वाले जो लीनियर पोलिनोमियल होते हैं, उसमें कल एक एग्जाम्पल लिया था। इसे ज़ीरो बनाना था तो x की कौन सी वैल्यू थी? सबसे पहली बात तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे, नंबर ऑफ़ रूट्स कितने होंगे, ऐसी x की वैल्यू कितनी होंगी जो इसे ज़ीरो बना दे। यहाँ पे डिग्री कितनी है? 1 है, तो नंबर ऑफ़ रूट्स भी कितने होंगे? 1 ही होंगे। x की एक ही वैल्यू निकलेगी, वो कैसे निकालनी थी? इसको ज़ीरो पुट कर दो और x की वैल्यू निकाल लो। 5 यहाँ पे प्लस का, उधर जाके माइनस, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई का, उधर जाके डिवाइड। ये एक x की वैल्यू आ गई जो यहाँ डालोगे तो पोलिनोमियल ज़ीरो बन जाएगा। अब डिग्री 2 वाले में क्या करना था, ये हमने देखना था। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन बताई थी ax² प्लस bx प्लस c। ax² प्लस bx प्लस c। अब इसमें x क्या था? x तो था वेरिएबल, यानी कि जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, जिसकी जगह तुम कुछ भी डाल सकते हो, जिसकी वैल्यू वेरी करेगी उसे वेरिएबल बोलते हैं। और ये ए बी सी के हैं। ए है x² का कोफिशिएंट, और बी क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x, और सी क्या है? कांस्टेंट। जैसे कि एग्जांपल लिया 2x² प्लस 2x प्लस 3। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है? x² के साथ क्या मल्टीप्लाई है? 2। x का कोफिशिएंट क्या है? 2। कांस्टेंट क्या है? 3। तो a क्या है? 2, b क्या है? 2, c क्या है? 3। इसके साथ कंपेयर करो, x² के साथ जो है वो a, x के साथ जो है वो b, और वैसे ही नंबर जो लिखा हुआ है कांस्टेंट वो c। इसका भी रोल है ए बी सी का, वो आगे देखेंगे। अभी देखते हैं कि रूट्स कैसे निकालते हैं किसी पोलिनोमियल के। किसी पोलिनोमियल के रूट्स कैसे निकाले जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लिया x² माइनस 2x माइनस 8। ये पोलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू दिस। इसके रूट्स निकालने हैं हमें, यानी कि ऐसा x जो इसे ज़ीरो बना दे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसे ज़ीरो के इक्वल लिख लो। इसे हमें ज़ीरो बनाना है, x निकालना है। अब क्या करेंगे, जो a है, ध्यान से देखना, जो a है और जो c है उसका हमें प्रोडक्ट चाहिए। a मल्टीप्लाई c। a क्या है यहाँ पे? 1। c क्या है यहाँ पे? -8। तो 1 इंटू -8 -8। और जो b लिखा हुआ है, b यानी कि -2, वो भी चाहिए। अब क्या करना है, ऐसे दो नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये -8 बन जाए, और उन्हीं दो नंबर को अगर प्लस या माइनस करें तो -2 बन जाए। ऐसे दो नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करूँ तो -8 बन जाए, और जिन्हें प्लस या माइनस करूँ तो -2 बन जाए। बताओ ऐसे कोई दो नंबर आपको पता है जिन्हें मल्टीप्लाई करूँ तो 8 बन जाए? 4 और 2, और 4 और 2 से प्लस माइनस करके 2 बना सकते हो? बना सकते हैं। तो 4 और 2, 4 और 2, 4 और 2 से -2 बनाना है तो बड़े वाले के आगे माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा। -4 प्लस 2 -2 होता है। ऐसे यहाँ पे लिख दो -4 इंटू प्लस का 2 -8 होता है। तो वो दो नंबर क्या मिल गए? -4 और प्लस का 2। उन दोनों का क्या करना है? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म है इस मेथड का नाम, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। यानी कि ये जो मिडल टर्म है ना, इसको तुमने दो टुकड़ों में स्प्लिट कर देना है।
फिर से लिख रहा हूँ पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये बीच वाली टर्म को दो हिस्सों में स्प्लिट कर दिया। किससे बनाया है? -2 -4 से प्लस का 2 से। अब क्या करो, बाकी का सामान ऐसे का ऐसे लिख दो। पोलिनोमियल स्प्लिट कर दिया, बीच वाली टर्म को दो नंबरों में स्प्लिट कर दिया। अब क्या करना है, ये जो पहली दो चीज़ और बाद की दो चीज़ है, इन दोनों में कॉमन लेना है। पहले इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा? x माइनस 4। अब ध्यान रखना, यहाँ पे जैसे कॉमन लेना ना, ये ब्रैकेट सेम का सेम बन जाना चाहिए, यहाँ पे x माइनस 4। अब बताओ क्या कॉमन लूँ कि अंदर बच जाए x माइनस 4? तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा 2। कॉमन कैसे लेते हैं? देखो इन दोनों, अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 को इसके साथ करोगे तो प्लस 2x, 2 को इसके साथ करोगे तो -8, आ गया कॉमन। x को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, इसके साथ करोगे x स्क्वायर, इसके साथ करोगे तो -4x। तो ऐसे लिए कॉमन, ये ब्रैकेट सेम बनना चाहिए दोनों में, इज इक्वल टू 4। अब ये ब्रैकेट जो 2 बार आ रहा है इसे एक बार लिख दो और बाकी सामान एक बार में लिख दो। ये दोनों ब्रैकेट एक बार लिख दिए, बाकी क्या बचा था? x प्लस 2 लिख दिया एक ब्रैकेट में। अब क्या करना है तुमने? एक बार इस ब्रैकेट को इक्वल टू 0, एक बार इस ब्रैकेट को इक्वल टू 0 पुट कर दो। यहाँ से x की वैल्यू निकालो, यहाँ से x की वैल्यू निकालो। x की दो वैल्यू ऐसी आ गई, 2 ही आनी चाहिए थे ना। सबसे पहली बात, डिग्री कितनी है? 2। नंबर ऑफ रूट्स कितने आने चाहिए थे? 2 आ गई। x ऐसी x की वैल्यू 2 आ गई, जिसे मैं पोलिनोमियल में पुट करूँगा तो पोलिनोमियल 0 बन जाएगा। निकाल दिए रूट्स, चाहे तो आप पुट भी करके देख सकते हो। यहाँ पे 4 डालोगे, 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 8 माइनस 8 0 ही होता है। तो आ चुकी हैं ऐसी एक्स की दो वैल्यू, और 2 ही आनी चाहिए थी। क्या करा एक बार फिर बता देता हूँ। पोलिनोमियल लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 पुट करो। अब बीच वाली टर्म को दो हिस्सों में स्प्लिट करना है, पर क्या ध्यान रखना है, वो दो नंबर कैसे चुनने हैं जिन्हें मैं मल्टीप्लाई करूं। उन दो नंबर को मल्टीप्लाई करूं तो क्या आना चाहिए? ए और सी का, पहली और तीसरी चीज़ का प्रोडक्ट आना चाहिए। पहली और तीसरी चीज़ क्या है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -8 है, -8 आना चाहिए। और जिन्हें प्लस या माइनस करूँ तो बीच वाला नंबर बनना चाहिए -2। तो 4 और 2 थे, 4 और 2, 4 और 2 से 8 भी बन रहा है, 4 और 2 से 2 भी बन रहा है। अब माइनस प्लस लगाने हैं बस, यहाँ पे प्लस माइनस करके -2 बनना चाहिए। तो बड़े वाले के आगे माइनस आएगा, छोटे वाले के आगे प्लस। -4 और प्लस का 2 ऐसे दो नंबर बन चुके हैं जो हमें चाहिए थे। तो स्प्लिट कर दिया, -4x -2x, बाकी का सामान ऐसे का ऐसे लिख दिया, इज इक्वल टू 0। इसमें कॉमन, इसमें कॉमन, x -4, यहाँ पे x -4 बनना चाहिए। अब ले लो बाहर कॉमन, एक ब्रैकेट में ये, एक ब्रैकेट में ये, अब एक बार ये वाला ब्रैकेट 0, अब एक बार ये वाला ब्रैकेट 0। x की वैल्यू आ गई 4 और x की वैल्यू आ गई -2। ये भी बताऊंगा कि क्यों 0, एक बार ये ब्रैकेट क्यों 0, ये दोनों सेम क्यों आना चाहिए, सब बात रहेगी। पर एक बार क्वेश्चन करने शुरू करो, जैसे जैसे फ्लो बनेगा उसके आगे आके ये बात तो कभी इंपॉर्टेंस है, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं कि ये क्यों बन गए दो ब्रैकेट, ये दो ब्रैकेटों का मतलब क्या है, ये एक बार 0 ये क्यों, एक बार 0 ये क्यों, सब बातें आएंगी। एक बार करते हैं पहले क्वेश्चन, उसमें फ्लो बनाते हैं। तो आपका एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल है एस में 4s² -4s + 1। अब पहली बात, P ऑफ S, तो अंदर लेटर क्या दिखने वाला है हमें? S दिखने वाला है। वेरिएबल क्या होने वाला है? ये चीज़ वेरिएबल बता रही है, ये चीज़ ये बता रही है कि कौन से लेटर में है हमारा पॉलिनोमियल। S 4s² -4s + 1, इसके अलावा जो भी दिखेगा वो कांस्टेंट है, ये है वेरिएबल। तो ये रहा, इक्वल टू 0 पुट करो, क्योंकि हमें ये इक्वल टू 0 करना है और s चाहिए। अब बीच वाली टर्म -4, इसको स्प्लिट करना है, दो नंबर चाहिए होंगे। वो दो नंबर कैसे होंगे भाई? उनका प्रोडक्ट कैसा आना चाहिए? पहले और तीसरे का मल्टीप्लाई, यानी कि 4 और 1 का मल्टीप्लाई 4, और उन्हें प्लस या माइनस करूं
तो क्या आना चाहिए, -4, बीच वाली चीज़ -4 आनी चाहिए उन दोनों नंबर को प्लस माइनस करने पे। कौन से लूँ भाई, 2 नंबर बताओ जिन्हें मल्टीप्लाई करा था 4 बने, 4 इंटू 1, और 4 इंटू 1 से 4 तो बनता है, 4 और 1 से प्लस माइनस करके हम 4 बना दोगे, नहीं, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 से 4 ही बनता है, 2 इंटू 2 से ये भी बना देंगे, -2 -2 माइनस माइनस, -2 -2 -4 बन गया, -2 इंटू -2 प्लस का 4 बन गया। तो 2 नंबर आ चुके, इस चीज़ को स्प्लिट कर दिया, -2s प्लस 1 4s² इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, कॉमन, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, लेटर में कॉमन आ रहा है s, नंबर में कॉमन आ रहा है 2, अंदर क्या बचेगा 2s - 1, यहाँ पे भी वही बचना चाहिए, 2s - 1 ही बचना चाहिए। तो अब बताओ क्या बार लूँ, -2s था, उसमें से 2s अंदर रहेगा तो -1 बार आएगा, इज इक्वल टू 0, 2s - 1 2s - 1। ये दोनों ब्रैकेट एक बार लिख दिए, बाकी सामान एक ब्रैकेट में। अब एक बार ये ब्रैकेट 0, एक बार ये ब्रैकेट 0, यहाँ पे लिख रहा हूँ 2s - 1 इक्वल टू 0, 2s - 1 इक्वल टू 0। यहाँ से s क्या आएगा 1/2, यहाँ से s क्या आएगा 1/2, 1 उधर गया प्लस का, 2 गया नीचे डिवाइड में, s आ गया 1/2 1/2। तो 2 रूट्स आ गए, 2 ही आंसर आने चाहिए थे, 2 आंसर आ गए। आंसर मतलब रूट्स जीरोस, 2 नंबर जो इसे 0 बना देंगे, आ गए। ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। अगला, एक बार ये क्वेश्चन पहले आप खुद ट्राई करो, फिर मैं करूँगा। 6x² - 3 - 7x, ये पॉलिनोमियल है, इसे 0 बनाना है, x की वैल्यू निकाल दो। कैसे बनेगा, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कौन सी दिख रही है 3 को स्प्लिट कर दूं, करना। ऐसे 2 नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बनना चाहिए, पहले और आखिरी का प्रोडक्ट, 6 और 7 42, और ऐसे 2 नंबर जिन्हें प्लस माइनस करूँ तो बीच का नंबर -3 बनना चाहिए। 6 इंटू -7 -42, और बीच का नंबर -3। ऐसे 2 नंबर ढूंढ दो, मिलेंगे ही नहीं, ऐसे 2 नंबर मिलेंगे ही नहीं कि जिन्हें मल्टीप्लाई करूँ तो 42, प्लस माइनस करूँ तो -3, मिलेंगे ही नहीं। तो क्या गलती हुई, क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि भाई ये मिडल टर्म ही नहीं है जिसे तुम स्प्लिट कर रहे हो। मिडल टर्म होएगी ये, क्यों होएगी, अरे स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी, स्टैंडर्ड इक्वेशन ये थी ना, p ऑफ x इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। इसमें मिडल टर्म कौन सी है, x वाली, एक पावर वाली मिडल टर्म है, x² आगे लिखा हुआ है, c पीछे लिखा हुआ है। तो तुम्हें पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, 6x² आगे, -7x बीच में, -3 इधर। अब करो, क्या करो, इसे स्प्लिट, 2 नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करूं, ये गलत है, 2 नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करूं तो बीच का नंबर, जो 2 नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करूं तो 6 और -3 का प्रोडक्ट -18 बन जाए, 6 इंटू -3, और उन्हीं 2 नंबर से प्लस माइनस करके बीच का नंबर -7 बन जाए। ढूंढ दो कैसे 2 नंबर, मल्टीप्लाई करूं -18 बन जाए, प्लस माइनस करूं -7 बन जाए। 18 किस किस से बनता है, 6 इंटू 3 से बनता है, पर 6 और 3 से 7 बना दोगे प्लस माइनस करके, नहीं बनेगा। आगे बढ़ो, 9 इंटू 2 से बनता है, 9 इंटू 2 से 18, 9 और 2 से 7 बना देंगे, बना देंगे। तो 2 नंबर 9 और 2 हैं, प्लस माइनस लगा लो अपने आप, -7 आना चाहिए, तो माइनस बड़े वाले के आगे, छोटे वाले के आगे प्लस, तभी -9 में से 2 जाएगा, -7 आएगा।
यहाँ पे भी वही साइन लगा दो, आ चुके हैं वो 2 नंबर। तो इसे स्प्लिट कर दिया, -9x प्लस 2x में आगे 6x² -3 = 0। कॉमन इसमें कॉमन क्या आएगा, लेटर में कॉमन आ रहा है x, नंबर में 6 और 9 में से कुछ कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा 2x - 3। यहाँ पे भी बचना ही वही चाहिए, 2x - 3। अब बताओ बाहर क्या लूँ, सारा तो आ गया तो बाहर आएगा 1 = 0। जो ये 2 ब्रैकेट सेम आ रहे हैं एक बार, बाकी समान है एक बार। अब एक बार ये ब्रैकेट 0, एक बार ये ब्रैकेट 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 2x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3/2। यहाँ से x की वैल्यू -1/3। अब अगर मान लो ऐसे ही सोचने बैठ जाते, भाई इसमें नंबर पुट करके देखो कौन सा नंबर पुट करूं कि 0 बन जाए, हो जाता, ये 2 नंबर कभी निकल पाते। तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके ये रूट्स आसानी से निकल रहे हैं। अब आते हैं 4th और 5th पे, 4u² + 8u, और इधर लिखा हुआ है t² - 15। ये भी 2 छोटे छोटे सवाल है पर इम्पोर्टेंट टाइप है। क्या है इसमें, पूरा पोलिनोमियल ही नहीं दिया हुआ, u² स्क्वायर वाली टर्म दे रखी है, एक पावर वाली टर्म दे रखी है, पर जो आगे नंबर दिया होता है कांस्टेंट c, वो तो है ही नहीं। इसने क्या है, 2 पावर वाली टर्म है c है, ये c जिसके साथ कोई x नहीं है, पर क्या x वाली टर्म है वो गायब है, वो नहीं है। ऐसे में क्या करना है, ये भी देख लो, इसे 0 बनाना है, u की वैल्यू निकालनी है जो इसे 0 बना दे। डिग्री कितनी है, अभी भी 2 है, आंसर अभी भी 2 आएंगे। तो क्या होंगे, इसमें से आपको डायरेक्ट कॉमन लेना है, u कॉमन आ रहा है और नंबर में से 4 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा u + 2। 4u ब्रैकेट u + 2 कॉमन लेना तो आता होगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बनेगा, 4u × u + 2। अब एक बार 4u = 0, एक बार u + 2 = 0। यहाँ से क्या आएगा, u = 0/4, 0 ही होता है। यहाँ से क्या आएगा, u = -2। 2 वैल्यू आ गई भाई, 2 रूट्स आ गए। इधर क्या करना है, इसको =0 पुट करो। अब यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा, इधर t² है, इधर t है ही नहीं, क्या करो 15 उधर ले जाओ, यहाँ से स्क्वायर हटेगा ना, उधर रूट आएगा। ये बात तो पता होती है, नहीं भी बता तो आप देख लो, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट आएगा। पर ये तो एक ही आंसर आया, डिग्री कितनी है 2, आंसर आना चाहिए 2, आए हैं 1। क्या करना होता है, जब यहाँ से स्क्वायर हटता है ना तो इधर रूट तो आता है, साथ में +- का साइन भी आता है। इस +- का क्या मतलब भाई, एक बार √15 ले लो, एक बार -√15 ले लो। ये आ गए t की 2 वैल्यू, जो यहाँ पुट करोगे ना तो इसे 0 बना देंगी, यानी कि t के, यानी कि इस पोलिनोमियल के 2 रूट्स आ गए, ये और इसके ये। तो ये था पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का 2.2 का। अब बढ़िया खेल शुरू होएगा, अब देखना। जो सबसे पहला क्वेश्चन था x² - 2x - 8, इसमें एक है x² के साथ क्या मल्टीप्लाई है 1, b के x के साथ क्या मल्टीप्लाई है -2, c के -8। भाई ax² bx और c, a1 b -2 c -8। ठीक है, रूट्स क्या आए थे इसके रूट्स क्या आए थे, 4 आए थे और -2। x =
4 कोमा -2 रूट्स थे। अच्छा, रूट्स के कुछ भी नाम देने हैं। रूट्स 2 रूट्स हैं, उनके ना कुछ भी नाम देने थे भाई, नाम देने थे, कुछ भी नाम सोच लो, कुछ भी नाम सोच लो तुम, वो नाम देने थे। पर साइंटिस्टों ने क्या नाम दे दिए, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। अब इसे अल्फा बुला लो, इसे बीटा बुला लो, वो तुम्हारी मर्जी है। एक का नाम अल्फा रख दिया, एक का नाम बीटा रख दिया। और अल्फा बीटा और इन ए बी सी के बारे में कुछ रिलेशन बताया। क्या बताया भाई, अल्फा प्लस बीटा करोगे ना तुम तो क्या आएगा, -b/a। अल्फा इंटू बीटा करोगे ना तुम तो आएगा c/a। देख लेते हैं भाई आ रहा है क्या। अल्फा बीटा ये है, अल्फा प्लस बीटा करना है, 4 में -2 जोड़ना है, 4 - 2 2 और -b/a, -b/a। इसमें b क्या था, b क्या था, जो x के साथ था, x का कोफिशिएंट -2, -b करना है, माइनस अलग से लगाओ, b लिख दो अंदर। a क्या था, जो x² के साथ था, 1। तो ये क्या बन गया भाई, माइनस माइनस प्लस हो गया, नीचे क्या है 1, तो ये आया 2, 2/1 2। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी 2 और -b/a की वैल्यू भी 2, तो सही बोल रहा है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ये प्रूव करके देख लेते हैं कि भाई अल्फा इंटू बीटा भी c/a के इक्वल आ रहा है क्या। अल्फा और बीटा क्या थे, 4 और -2, 4 और -2। अल्फा इंटू बीटा करेंगे, 4 को -2 से गुना करेंगे, -8 आएगा। c/a करेंगे, c/a -8/1 -8 ही आएगा, सेम आ रहे हैं। अल्फा इंटू बीटा -8, c/a -8। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है। मान लो मैं सवाल लिखूं, इसके रूट्स निकालने हैं, निकाल चुके हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म रूट्स निकाल चुके हैं। पर मैं तुमसे डायरेक्ट पूछूं, भाई मेरे को ना सम ऑफ रूट्स बता दो। भाई तुम जो 2 रूट निकालोगे उसका सम करोगे, वो सम बता दो मुझे कितना आएगा, यानी कि 2 रूट्स को ऐड करके बता दो मुझे कितना आ रहा है, ये पूछ लिया। तो क्या करें, पहले स्प्लिटिंग करेंगे, फिर 2 रूट्स निकालेंगे, फिर उनको ऐड करेंगे, फिर आंसर लिखेंगे? नहीं, ये a है, ये b है, ये c है। क्या पढ़ा है, अल्फा प्लस बीटा -b/a के इक्वल होता है। अल्फा और बीटा के रूट्स ही तो हैं, उनके ही तो 2 नाम हैं, तो उनको सम करोगे तो -b/a के इक्वल आएगा। तो यहीं से कर लेते हैं ना डायरेक्ट, -b/a। b क्या है, -4, उसके आगे एक और माइनस है तो 4 बन गया। a क्या है, 4 4 1, तो सम ऑफ रूट्स ना 1 आएगा। और पूछ लिया भाई प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बता दो, सम तो ये निकाल दिया, यूँ पूछ दिया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल दो, तो पहले 2 रूट निकलेंगे उसके बाद प्रोडक्ट होएगा? नहीं, प्रोडक्ट ऑफ रूट का भी डायरेक्ट पता है भाई, c/a कर दो, c/a 1/4, ये आएगा प्रोडक्ट। देख लें, ये 2 रूट्स आए थे, 1/2 1/2, आधा और आधा जोड़ोगे तो क्या बनेगा, 1 बनेगा, 1 ही तो बनाया था। 1/2 1/2 मल्टीप्लाई करोगे 1/4 बनेगा, तो यही तो बताया था, प्रोडक्ट क्या आ रहा है 1/4। तो इस चीज़ का भी बड़ा फ़ायदा है, बड़ी मज़ेदार चीज़ है, इस पर बहुत सही सही सवाल बनते हैं और
बहुत काम आती है ये चीज़ आगे। तो ये पढ़ा आज, क्या पढ़ा? पोलिनोमियल, लीनियर के रूट्स, लीनियर का रूट ये तो कल ही बता दिया था, और क्वाड्रेटिक वाले का क्या करा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करा। 2 नंबर चाहिए भाई। पहली बात तो मिडिल टर्म ये होनी चाहिए एक्स वाली, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में ज़रूर लिख लेना पहले, कई बार आगे पीछे करके लिख दे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब उसके बाद जो बीच वाली टर्म है उसे 2 भागों में स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करना है? वो 2 नंबर क्या होने चाहिए, वो 2 नंबर तुमने ऐसे चुनने हैं भाई, उनका प्रोडक्ट ना किसके इक्वल आना चाहिए, ए और सी के इक्वल, -8 के इक्वल, वो 2 नंबर ऐसे होने चाहिए। और उनका सम किसके इक्वल आना चाहिए, बीच वाले के इक्वल। तो 4 और 2 आए थे। अब इसको देख के माइनस का साइन भी लगा लो भाई, -4 + 2 से -2 बन रहा है, तो 2 नंबर आ गए तुम्हारे पास। इसको स्प्लिट कर दिया 2 नंबर में। उसके बाद पहली चीज़ में कॉमन, दूसरी चीज़ में कॉमन, ये जो अंदर ब्रैकेट बन रहा है सेम आना चाहिए, सेम वाला ब्रैकेट एक बार, बाकी सामान एक बार ये इक्वल टू 0, एक बार ये इक्वल टू 0, एक्स की तो वैल्यू। और पढ़ा भाई कि अच्छा ये वाली भी बढ़िया चीज़ है जिसमें एक एक चिट्टा गायब कर रखी है, तो इसको बता दिया कैसे करना है, डायरेक्ट कॉमन, और इसमें 15 उधर रूट आएगा। अच्छा, और ये भी बताया कि सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा क्या आना चाहिए, -b/a के इक्वल आना चाहिए, -b/a के इक्वल आना चाहिए, और अल्फा इंटू बीटा c/a के इक्वल आना चाहिए। और इसे आप हर में वेरीफाई भी करो, जैसे यहाँ पे मैंने वेरीफाई करा है, एक बार सम ऑफ रूट्स निकाला, एक बार b/a निकाला, और वो दोनों चीज़ इक्वल आ गई। एक बार सम निकाला, एक बार b/a निकाला, दोनों चीज़ इक्वल आ गई। तो ऐसे ही तुमने हर क्वेश्चन में वेरीफाई करना है, रूट्स निकालो, प्लस करो, और एक बार -b/a करो, दोनों चीज़ इक्वल आएंगी, ये वेरीफाई करना है। चलो।